और निमोनिया का जो बैक्टीरिया है ना, उसका टारगेट ऑर्गन होता है। निमोनिया में जब गैसियस एक्सचेंज में दिक्कत होगी तो ब्लड में एयर नहीं पहुंचेगी। उधर सिम्टम्स थे सस्टेन्ड हाई फीवर, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक। देखो कल हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ना शुरू किए थे ना, उसमें एक डिजीज हमने पढ़ लिया टाइफॉइड वाला, ठीक है। दूसरा जो हमको पढ़ना है वो डिजीज है, बहुत ध्यान से समझना, निमोनिया। आप लोग इधर ध्यान देंगे ना, कल हम लोगों ने टाइफॉइड पढ़ा, आज हमको पढ़ना है निमोनिया। आपके 12th के सिलेबस में दो ही डिजीज हैं जो आपको पढ़नी है, एक टाइफॉइड और एक निमोनिया बैक्टीरिया वाली। ऐसे तो बहुत सारी डिजीज हैं जो बैक्टीरिया से होती है, बट सिलेबस में दो ही हैं, एक टाइफॉइड और एक निमोनिया। देखो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, जब कोई डिजीज पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कॉजेटिव एजेंट को। किसको पढ़ते हैं? पॉजिटिव, यानी जो डिजीज करेगा। टाइफॉइड में लिखा था हमने सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। चलो देखो, यहाँ दो नाम याद करने हैं आपको, कोई बात नहीं, तुम अपने काम पे ध्यान दो। एक तो आपको याद करना है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। याद करना बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। देखो अगर कहीं पर कोकस आता हो बैक्टीरिया के नाम में, क्या था तो वो बैक्टीरिया होगा स्फेरिकल। कैसा होगा? और अगर स्ट्रेप्टो लगा हो तो इसका मतलब वो बैक्टीरिया बहुत सारे एक साथ चेन की फॉर्म में होंगे, तो उनको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो मतलब चेन और कोकस मतलब स्फेरिकल, ठीक है। तो निमोनिया कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है, निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया, आपने बायोलॉजिकल नेम लिखना है। देखो कल भी बताया था मैंने, स्ट्रेप्टोकोकस जीनस का नाम है, निमोनिया स्पीशीज का। ये कैपिटल से लिखोगे, ये स्मॉल से लिखना और सेपरेटली अंडरलाइन कर देना, ठीक है बेटा। निमोनिया एक और बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है हीमोफिलस। हीमोफिलस बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया ये एयर के थ्रू एंटर करते हैं, एयर में होते हैं। अब एयर में कैसे आएंगे? देखो कोई इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको इन्फेक्शन होगा, जब इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग या कफिंग करेगा, स्नीजिंग या कफिंग मतलब जिसको निमोनिया हो रहा है, जब वो छींकेगा या खांसेगा, तो स्नीजिंग या कफिंग करने से क्या होगा? एयर में आएंगे ड्रॉपलेट्स। एयर के अंदर क्या आएंगे? ड्रॉपलेट्स। यानी स्नीज करने से, कफ करने से, अगर पूरे लिक्विड टाइप होंगे तो वो ड्रॉपलेट्स, और अगर उससे भी छोटे छोटे होंगे जो एयर में रहेंगे, अच्छे से विजिबल नहीं होंगे, उनको बोल देते हैं एरोसोल्स। क्या बोलते हैं? एरोसोल्स। एरोसोल्स। तो जब इन्फेक्टेड आदमी जिसको निमोनिया है वो छींकेगा या खांसेगा तो ये बैक्टीरिया एयर में आ जाएंगे ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स के थ्रू। अब ये ड्रॉपलेट्स या तो रहेंगे एयर में, बात को समझना, ये ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स या तो एयर में रहेंगे या आसपास रखे हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं, भाई छींका, टेबल पे गिर गया, कॉपी पे गिर गया, पेन पे गिर गया, ठीक है,
डोर पे लग गया, इस तरह से दीवार पे लग गया। तो छींकने से ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स एयर में या चीजों के कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो तरीका क्या है? तरीका ये कि इन्फेक्टेड आदमी के स्नीजिंग करने से, क्या करने से? स्नीजिंग करने से या कफिंग करने से बैक्टीरिया एयर में या ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आ जाएंगे। अब उन ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा आदमी हाथ लगा दे, उसने मान लो फॉर एग्जांपल इस मार्कर पर बैक्टीरिया थे, मैंने मार्कर उठाया, उठाने के बाद मैंने ऐसे कर लिया तो वो मेरे नोज तक कांटेक्ट में आ गया। मैं एयर को इनहेल्ड करूंगा, वो मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा। बोलो समझ में आ रही बात? तो ये इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और इस तरह के ट्रांसमिशन को हम ड्रॉपलेट या एरोसोल इन्फेक्शन भी बोल देते हैं। जो ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स के थ्रू होते हों ऐसे इन्फेक्शन। जैसे टाइफॉइड क्या था? वो फूड और वाटर से फैलता था। बैक्टीरिया होगा खाने में या पानी में, या बैक्टीरिया होगा हवा में या चीजों के कांटेक्ट में। बोलो समझ में आई बात? अब यहां दिमाग में एक सवाल उठता है, सर आपने शुरुआत की इन्फेक्टेड आदमी से जिसको निमोनिया है, तो उसके अंदर भी तो पहली बार कहीं से आया ही होगा। जो थोड़ा सोच के पढ़ते हैं उनके दिमाग में सवाल आ जाता है, आपने शुरुआत की इन्फेक्टेड पर्सन से, तो इन्फेक्टेड पर्सन को भी तो पहली बार कहीं से आया ही होगा। अब पहली बार कहाँ से आया, इसका जवाब तो इवोल्यूशन में मिलता है कि ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होकर बने या ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन से बनते हैं। तो वो तो उसकी कहानी है कि पहली बार कहाँ से आया, उसका जवाब नहीं लेना होता, वो तो इवोल्यूशन का टॉपिक है। बस आया होगा पहली बार, किसी के अंदर चला गया होगा, वहीं से चल रहा है बस। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया बेटा। तो आप याद करेंगे डिजीज का नाम है निमोनिया, कॉजेटिव एजेंट बोलो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या लिखोगे? इन्फेक्टेड पर्सन वाइल स्नीजिंग और कफिंग, बैक्टीरिया थ्रू, ड्रॉपलेट्स और एरोसोल इन एयर और इन कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट। ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, ट्रांसमिट टू हेल्दी पर्सन। बेटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद मैंने आपको बताया जब पैथोजन बॉडी में चला जाएगा तो वो पहुंचेगा टारगेट ऑर्गन तक, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा, टारगेट ऑर्गन। और निमोनिया का जो बैक्टीरिया है ना, उसका टारगेट ऑर्गन होता है हमारे लंग्स के एल्वियोलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स, उनके अंदर आपको पता है गैसियस एक्सचेंज के लिए एल्वियोलाई होते हैं। यानी हमारे लंग्स के अंदर लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई, इस तरह से। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, ये बैक्टीरिया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू फाइनली पहुंचता है हमारे एल्वियोलाई में। जैसे हमने टाइफॉइड का पढ़ा था, टाइफॉइड वो पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, खाने और पानी से पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई बैक्टीरिया किधर पहुंचेगा? जवाब होगा एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। कहां पहुंचेगा? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। क्या करेगा बेटा इधर रहकर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा। एल्वियोलाई जो होते हैं ना, एल्वियोलाई ये एयर फिल्ड होते हैं, इनमें हवा भरी होती है। एल्वियोलाई के अंदर एयर भरी होती है, एयर। और यहां कांटेक्ट में होती है ब्लड वेसल्स। एयर से ऑक्सीजन जाता है ब्लड में और ब्लड से CO2 आता है एयर में, जो यहाँ एल्वियोलाई में एयर है। गैसियस एक्सचेंज चलता रहता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये बैक्टीरिया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से पहुंच जाएगा एल्वियोलाई में, तो आपको पता है जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, वो अंदर से मॉइस्ट रहता है, मॉइस्ट, गीला रहता है। जैसे हमारा गला गीला रहता है ना, मॉइस्ट रहता है, वैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहता है मॉइस्ट, क्योंकि उसके अंदर
म्यूकस होता है, म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। तो ये बैक्टीरिया पता है क्या करते हैं, इस तरह से इंफेक्शन कॉज करते हैं कि एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है, म्यूकस भर जाता है। एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड। क्या भर जाता है? फ्लूइड। जैसे कोई बलून है, बलून में क्या भरी जाती है? एयर। तो एल्वियोलाई बलून की तरह है, बलून की तरह। अब उस बलून में एयर की जगह भर गया पानी, एक तो भारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारी। अब बात को समझिएगा, जो एल्वियोलाई है हमारे, उनके अंदर एयर के बदले में भर गया फ्लूइड, फ्लूइड पानी भर गया, म्यूकस भर गया। अब बेटा जो एयर आएगी बाहर से, जो हवा हम लेंगे, एयर इनहेल्ड करेंगे, वो एयर फ्लूइड से टकराएगी। नॉर्मल एल्वियोलाई क्या होते हैं? नॉर्मल एल्वियोलाई में फ्लूइड भरा नहीं होता, एयर आती है, एयर जाती। बट निमोनिया होने पर इनमें भर जाता है फ्लूइड। तो एक तो सांस लेते हुए व्हीजिंग साउंड, खरखर की आवाज आती है, क्योंकि हवा टकरा रही है फ्लूइड से। ठीक है। अब एक एल्वियोलाई तो नॉर्मल एल्वियोलाई होता है खाली, उसमें तो फ्लूइड भरा नहीं होता, उसमें तो हवा होती है, तो एयर आसानी से ट्रांसपोर्ट होती है। बट जब फ्लूइड भर जाएगा तो गैसियस एक्सचेंज होने में दिक्कत होगी, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। अब वो जो एयर का प्रेशर है ना, बार बार उसी की वजह से कफिंग होती, खांसी उठती, क्योंकि हवा में तो प्रेशर होता है। अब हवा अंदर जा रही है बट आगे उसको रास्ता नहीं मिल रहा, तो वापस हटती है, बाउंस बैक, फिर कफिंग होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया के अंदर टारगेट ऑर्गन क्या है? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। निमोनिया में एक्सरे कराया जाता है, एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे। तो चेस्ट वाले रीजन में लंग्स होते हैं, है ना, तो एक्सरे में दिख जाता है कि फ्लूइड भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। क्योंकि देखो बात को समझना, नॉर्मल एल्वियोलाई में क्या भरी होती है? हवा। और निमोनिया में क्या भर जाता है? फ्लूइड। तो जब एक्सरे कराते हैं ना, एक्सरे, तो एक्सरेज खाली अगर एल्वियोलाई होंगे तो उसमें तो रेडिएशन पार हो जाएंगी, बट जब फ्लूइड से टकराएंगी तो एक्सरे में निशान बन जाता है, वो दिख जाता है फ्लूइड का निशान कि हाँ भाई लंग्स में फ्लूइड भर रहा है। इसलिए निमोनिया को अगर बिल्कुल कंफर्म करना हो, हाँ निमोनिया ही है, कोई और दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए चेस्ट एक्सरे कराया जाता है। तो आपको याद करना है, टारगेट ऑर्गन है एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई होते हैं एयर फिल्ड, और एयर फिल्ड से बोलो ये क्या हो जाते हैं? फ्लूइड फिल्ड। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, एयर फिल्ड से हो जाते हैं फ्लूइड फिल्ड। एल्वियोलाई में हवा के बदले फ्लूइड भर जाते हैं। बताइए, तीन बातें समझ में आई। डिजीज का नाम क्या है? निमोनिया। क्या नाम है? निमोनिया। पॉजिटिव एजेंट कितने हैं? दो। पहला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग और कफिंग ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स इन एयर और ऑब्जेक्ट। एयर ऑब्जेक्ट से हेल्दी पर्सन, ट्रांसमिट टू हेल्दी पर्सन। टारगेट ऑर्गन क्या बेटा? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई होते हैं एयर फिल्ड और ये हो जाते हैं फ्लूइड फिल्ड। अब बेटा जब टारगेट ऑर्गन अफेक्टेड होगा तो बोलो क्या अपीयर होंगे? सिम्टम्स। क्या अपीयर होंगे बेटा? सिम्टम्स अपीयर होंगे। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इधर हम लिख देते हैं, कुछ तो नॉर्मल्स है, नॉर्मल्स है, जैसे फीवर लिखते हैं, फीवर, कफ। देखो टाइफॉइड में क्या लिखा था? सस्टेन्ड हाई फीवर। क्या लिखा था? सस्टेन्ड हाई फीवर। यहाँ वैसे नहीं होगा, हल्का फुल्का ऐसे ही होगा, हल्का फुल्का फीवर हो गया फिर उतर गया, वहां तो लगातार था सस्टेन्ड हाई फीवर। टाइफॉइड में यहाँ सिर्फ फीवर, नॉर्मल फीवर। कफ, एयर के प्रेशर के कारण बार बार खांसी उठती रहेगी, कफ। और इसके अलावा बेटा इधर हेडेक, ये प्रॉब्लम तो बड़ी कॉमन सी है, हेडेक वाली प्रॉब्लम, चिल वाली प्रॉब्लम लिखा गया, नॉर्मल से सिम्टम्स है, फीवर, कफ, हेडेक, चिल, ये तो नॉर्मल से सिम्टम्स हो गए। ठीक है, जो होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला सिम्टम है वो है बेटा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी।
डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, समझ में आई बात? कोई दिक्कत? और समझ में आ रहा होगा डिफिकल्टी क्यों होगी? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि एल्वियोलाई में फ्लूइड भर गया तो हवा को आने जाने में दिक्कत होगी। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब बेटा एक बात को समझिएगा, जब गैसियस एक्सचेंज में दिक्कत होगी तो ब्लड में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा और CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल हो जाएगा डाउन, डिक्रीज, और CO2 का लेवल हो जाएगा इंक्रीज। अब जैसे देखो हमारे लिप्स होते हैं, लिप्स रेड पिंक कलर के दिखते हैं क्योंकि सॉफ्ट स्किन होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वो ब्लड का कलर दिखता है रेडिश पिंकिश। नेल्स होते हैं, नेल्स, इनके नीचे बहुत सॉफ्ट स्किन होती है, उसमें ब्लड वेसल्स एकदम से अपीयर होती है। अगर देखा हो आपने ये करतूत की हो, अगर यहाँ लाइट मारोगे तो एकदम रेड रेड दिखता है क्योंकि यहाँ की जो स्किन है वो ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट होती है बिल्कुल एकदम, तो यहाँ ब्लड की सप्लाई एकदम अपीयर हो जाती है। यहाँ आप मारोगे लाइट नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ मसल्स हैं, बोन्स है ना, इधर भी है, लेकिन यहाँ स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो बात को समझना, निमोनिया में, अब बात को समझो, निमोनिया में जब गैसियस एक्सचेंज में दिक्कत होगी तो ब्लड में एयर नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो बॉडी में जो ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन की कमी रहेगी। ऑक्सीजन की क्या रहेगी? कमी। और जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्लड का थोड़ा कलर भी बदल जाता है, ब्लड थोड़ा ग्रे ब्लूइश हो जाता है, रेड से थोड़ा ग्रे और ब्लूइश हो जाता है। तो अगर थोड़ा सीवियर केस हो जाए, जैसे कल हमने लिखा था टाइफॉइड में, अगर थोड़ा लंबा हो जाए निमोनिया और सीवियर केस को पहुंच जाए तो इधर ये होता है नेल्स, इधर आपने याद करना है नेल्स एंड लिप्स, नेल्स एंड लिप्स टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश। क्या मतलब हुआ? नॉर्मली तो होते हैं रेडिश पिंकिश कलर, ग्रे टू ब्लूइश के बीच हो जाते हैं, थोड़ा डार्क कलर के हो जाते हैं लिप्स और नेल्स, ये ग्रे ब्लूइश कलर के होने लगते हैं। यानी ग्रे से ब्लूइश ना, ग्रे टू ब्लूइश के बीच में कलर होता है रेडिश पिंक, होने लगता है ग्रे टू ब्लूइश। ये सीवियर केसेस में पहचान है निमोनिया की। अगर निमोनिया ज्यादा खतरनाक हो जाए तब कोई दिक्कत। फिर बेटा आपने याद करना है, जैसे कल आपने विडाल टेस्ट लिखा था तो इधर कंफर्मेटरी टेस्ट, आपने इधर कंफर्मेटरी टेस्ट निमोनिया कंफर्म करने के लिए किया जाता है एक्सरे ऑफ चेस्ट रीजन, चेस्ट वाले रीजन का एक्सरे करते हैं। बस इतनी बात याद कर, बस यही पैटर्न पकड़ के रखना है। अगर मैं यहाँ पैरेलल टाइफॉइड को रख दूं, टाइफॉइड, तो टाइफॉइड में पैरेलल इसी तरह से बातें बतानी है। टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट सैल्मोनेला टाइफी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन था कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लड, टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन उधर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन, यहाँ पर टारगेट ऑर्गन है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। उधर सिम्टम्स थे सस्टेन्ड हाई फीवर, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक। और सीवियर केसेस में होता था इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन में छेद हो जाते थे, है ना। और टाइफॉइड का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है विडाल, है ना, और निमोनिया का है एक्सरे। बस इतना याद कर।